Hello, my dear students, welcome back. How are you? I hope you are happy, healthy, and doing good. Students, you are very most welcome in your own YouTube channel, Apex Academy. Students, we have starting with a new topic that is conjunction. शुरू करते हैं. Let's see, देखते हैं. कंजक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड्स which are used to join two sentences, two words, टू क्लोजेस. तो दो सेंटेंस को क्लोज को जोड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंजक्शंस बोलते हैं. हमारे तीन जो है कंजक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव. इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी जो है अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको जो है कंजक्शंस जो है क्लियर हो जाएंगे. देखते हैं, लेट्स सी कंजक्शंस. देखिए, कंजक्शन से जो है पता चलता है कि क्या करना है, इसका कॉन्जॉइन, यानी कि क्या कर रहे हैं ये कॉन्जॉइन, यानी क्या कर रहा है, इनका काम क्या है? संयोजक के रूप में होते हैं. क्या होते हैं ये? संयोजक, यानी कि योजक संयोजक के रूप में जो है ज्वाइन करने के लिए काम में लेते हैं. देखिए कौन कौन से हैं. देखिए, ये हमारी कंजक्शंस है मोस्टली. एस, यट, नीदर, वाइल, एंड, ईदर, इधर बोलते हैं इसको, नॉर, ऑल्दो, और, शो, वंस, देन, फॉर. ये सारे क्या है, हमारे कंजक्शंस है. अब इनको हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से जो है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में काम आते हैं, कौन से सबऑर्डिनेटिंग में काम आते हैं और कौन से कोरिलेटिव में काम में आते हैं. देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कंजक्शंस क्या है. कंजक्शन इज द नेम फॉर दोज कॉमन वर्ड्स, उन सामान्य शब्दों के लिए काम लेते हैं, दैट आर यूज टू ज्वाइन. तो किसके काम आते हैं? ज्वाइन करने काम में. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के जो है पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंजक्शंस बोलते हैं. क्या मतलब? कॉन्जॉइन, यानी कि शॉर्ट में जो हम क्या बोलते हैं कंजक्शंस को, एक तरह से कॉन्जॉइन, जो संयोजक का काम करते हैं. ठीक है. अ कंजक्शन में बी यूज टू इंडिकेट द रिलेशनशिप, और क्या बताता है ये संबंध बताते हैं बिटवीन द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन क्लोज, किसी क्लोज में जो विचार व्यक्त हुए हैं, एंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी क्लोज और बचे हुए रेस्ट ऑफ सेंटेंस में जो आइडियाज है क्या करते हैं, उनको अभिव्यक्त करने का भी काम ये करते हैं. ठीक है, जोड़ने के साथ में. देखिए, मोबी एंड आई वर लेट फॉर स्कूल, कह रहा है मैं और मोबी क्या थे, दोनों स्कूल के लिए लेट थे. इफ यू आर लेट यू नीड अ नोट फ्रॉम योर पेरेंट्स, यदि आप लेट है, यदि आप देरी से हैं, यू नीड अ नोट फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो आपको जो है अपने माता पिता से क्या करना पड़ेगा, एक नोट जो है सूचना लिखवा कर लानी पड़ेगी. और अ परमिशन स्लिप फ्रॉम द टीचर, या फिर जो है अध्यापक से क्या, एक परमिशन स्लिप, एक यानी कि आपको जो है क्या लिखवानी पड़ेगी, एक परमिशन स्लिप के रूप में, यानी कि आपको लिखवाना पड़ेगा किसे, टीचर से, कि आप जो है लेट थे, आप जो है आपको आज्ञा दी जाती है ना. मोबी क्लेम्स दैट ही सेट द अलार्म, मोबी ने दावा किया, मोबी ने कहा कि उसने अलार्म सेट किया था, बट आई डेंट गेट टू स्कूल ऑन टाइम, लेकिन मैं फिर भी जो है मैं स्कूल जो है समय पर नहीं पहुंच पाया. उस जब रात में सोया था तो उसने अलार्म सेट किया था, या उसने सेट कर दिया कि मुझे इस समय जो स्कूल जाना है, लेकिन फिर भी वो स्कूल जो समय पर नहीं जा सका. ठीक है, लेट्स सी, आगे देखते हैं. अब देखिए, टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. कंजक्शंस जो बताया मैंने तीन प्रकार के हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, तीन तरह के कंजक्शन होते हैं. कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव. देखिए, ये तीनों हमारे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग की, फिर सबऑर्डिनेटिंग की और कोरिलेटिव की. ठीक है. देखिए, पहला हमारा कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस.
देखिए कौन कौन से आते हैं इसमें कोऑर्डिनेटिव में, इसमें जो है हमारे कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं, एंड, बट, फॉर, नोर, शो, यट, यानी कि फैन बॉयज याद कर लें क्या है, इसका जो है हमने बना लिया है, इसको हम फैन बॉयज से हमें याद हो जाएंगे कौन से कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि कौन से तो जो है कोऑर्डिनेटिंग में आएंगे, कौन से जो है सबऑर्डिनेटिंग में आएंगे और कौन से कोरिलेटिव में आएंगे। तो एक फॉर्मूला बनाया हमने फैन बॉयज के जैसे, दीज आर द 7, कितने इंपॉर्टेंट है ये 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजक्शन जो किस में आते हैं, इसमें आते हैं कोऑर्डिनेटिंग में। तो रिमेंबर ऑल 7 यू माइट वांट टू लर्न वन दीज एक्रोनिम्स, जो एक्रोनिम्स हमने बना लिया है, एक्रोनिम्स क्या बनाया है, फैन बॉयज, क्या है फैन बॉयज, यानी कि सारे जो इसमें आ जाएंगे, जैसे फैन से फोर ना सारे आ जाएंगे, या फिर येफनोब्स, या फिर फोनीबास, फोनीबास और फैन बॉयज, ये थोड़ा ठीक है, जल्दी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फैन बॉयज सबसे बढ़िया है, क्या है फैन बॉयज, याद आपको लर्न एक्रोनिम्स याद कर लेंगे तो आपको सारे ये कोऑर्डिनेटिंग साथ के साथ कंजंक्शन याद हो जाएंगे। देखिए subordination however emphasizes the idea in the main clause more than the one in the subordinate clause। क्या कह रहा है, कह रहा है सबऑर्डिनेशन आपस में सहयोग होता है इनका, however emphasizes दबाव डालते हैं, the idea in the main clause है, जो मेन क्लोज में क्या आइडिया है, मोर देन द वन इन द सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज के बजाय जो है इसमें किसकी बात करता है, ये मेन क्लोज में जो है क्या करता है, अधिक प्रभाव डालता है ना। यूज अ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन व्हेन यू वांट टू गिव इक्वल एम्फेसिस, क्या करते हैं जब हम इक्वल और टू मेन क्लोजेस द पैटर्न फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लुक, क्या कह रहे हैं, यानी कि जब दो इक्वल कंजंक्शंस होते हैं, दो इक्वल जो है क्लोज होते हैं, ठीक है ना, if when you want to give equal emphasis to to two main clauses, जब हमारे पास दो मेन क्लोजेज है और उनको आप इक्वल जो है क्या दे रहे हो, एम्फेसिस दे रहे हो, तो हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन काम में लेते हैं। और सबऑर्डिनेशन में क्या होता है, सबऑर्डिनेशन में थोड़ा अलग आता है, एम्फेसाइजेस द आइडिया इन द मेन क्लोज, जो मेन क्लोज में आइडिया होता है उस पर दबाव डालता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में, मोर देन द वन इन द सबऑर्डिनेट, है ना, ठीक है ना। हमें अभी फिलहाल इसके बारे में पता करना है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में, कि दो इक्वल जो है क्या हमारे पास है, क्लोज है, मेन क्लोज है, उनको जोड़ने के लिए हम जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन काम में लेते हैं। क्लियर हो गया होगा, हमारे पास दो मेन क्लोज है, इक्वल एम्फेसिस होता है उनमें, और उनको जोड़ने के लिए जो है काम में इसको हम लेते हैं, टू गिव इक्वल एम्फेसिस टू टू मेन क्लोज, दो मेन क्लोजेस को क्या करते हैं हम इक्वल एम्फेसिस देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, मेन क्लोज रहेगा, यहाँ पे इधर भी मेन क्लोज रहेगा, दो मेन क्लोज हमारे पास है, और है ना इक्वल एम्फेसिस दे रहे हैं, और कॉमा साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। एग्जांपल देखिए, व्हाइल आई एम एट वर्क, जब मैं अपने कार्य पर था, व्हाइल आई एम एट वर्क माई डॉग फ्लोइड स्लीप्स ऑन द बेड, कह रहे जब मैं अपना काम करता हूं, माई डॉग फ्लोइड स्लीप्स ऑन द बेड, मेरा कुत्ता क्या करता है, अपने बेड पर सोता है, एंड देखिए ये हमारा कौन सा हो गया, ये मेन जो है क्लोज हो गया, ठीक है, ये मेन क्लोज हो गया, फिर कॉमा लगा दिया हमने और किससे जोड़ दिया, एंड से, एंड माई कैट बस्टर या बूस्टर नैप्स इन द बाथटब, कह रहा है जब मैं काम करता हूं तो मेरा जो है डॉग फ्लोइड क्या करता है, अपने जो है बेड पर सोता है, और मेरी जो बिल्ली है क्या नाम उसका बूस्टर, क्या करती है, वो अपने बाथ टब में क्या करती है, 40 विंग्स नैप लेती है, अपनी झपकी लेती है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों मेन क्लोज है, और किससे जोड़ दिया हमने, एंड से जोड़ दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि कोऑर्डिनेट करना, कोरिलेशन, दोनों में क्या है, क्या संबंध है, बराबर का संबंध है ना, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है फैन बॉयज, क्या है फैन बॉयज की लर्न करने के लिए, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, और सो से सो, ये हमारा बन गया फैन बॉयज। हम याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, फैन बॉयज फॉर एंड नोर बट और यट शो, इनका मीनिंग देख लेते हैं। टू कम्युनिकेट अ रीजन, क्या करने के लिए, एक रीजन जो है कम्युनिकेट करने के लिए, कारण कारण बताने के लिए, कारण को बताने के लिए जो है इसको जो है हम बात लेते हैं फोर को, एंड को कम्युनिकेट एडिशन,
क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए दो बातों को, है ना, ठीक है, दो वार्तालाप को जोड़ने के लिए। नोर कम्युनिकेट अ नेगेटिव चॉइस, अगर कोई नेगेटिव चॉइस होती है तो उनको जो बताने के लिए नोर का यूज करते हैं। बट का टू कम्युनिकेट कॉन्ट्रास्ट, यदि विरोधाभास हो, क्या हो, विरोधाभास हो, तो हम जो है किसको काम लेते हैं? बट को, यानी कि दो अलग अलग बातें होती है तो बट काम लेते हैं। और कम्युनिकेट चॉइस, यानी कि दो चीजें हमारे पास है, उनकी चॉइस बताने के लिए या तो आप दिल्ली जाइए या मुंबई जाइए, या आप स्वीट्स खाइए, या आप जो है गुलाब जामुन खाइए, या जो है मावे की मिठाई खाइए, या दूसरी आपके पास चॉइस की बात आती है तो और को काम लेते हैं। यट का टू कम्युनिकेट कॉन्ट्रास्ट, जैसे बट के लिए काम लेता, वैसे ही यट को भी जो है कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास बताने के लिए, ऑपोजिट बातें बताने के लिए, ना, कैसे ऑपोजिट थॉट्स बताने के लिए जो है इसको काम में लेते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो का कम्युनिकेट रिजल्ट, परिणाम बताने के लिए या इफेक्ट, प्रभाव बताने के लिए इसको काम में लेते हैं, किसको? शो को, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा मेन जो है इंपॉर्टेंट यही थे, साथ में थोड़े से कंडीशन हमारे पास और भी है। कौन कौन से हैं? कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, कौन सा है? कॉन्सिक्वेंटली, फर्दर मोर, हाउ एवर, इंडीड, मोर ओवर, देन, इनको भी हम जो है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में काम में लेते हैं। मेन तो हमारे क्या है? फैनबॉयज ही है। कौन से हैं? फैनबॉयज। आगे देखते हैं। सेकंड हमारा जाता है कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग, यानी कि सबऑर्डिनेट का इससे पता चल रहा है कैसा ये, यानी कि इसमें सबऑर्डिनेट हो रहा है सहायक के रूप में एक तरह से। दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप्स बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो क्लॉज हमारे पास, उसमें तो इक्वल थे, इक्वल एम्फेसिस था। इसमें इसमें उसके बाद से पता चल रहा है कि कैसा है? सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट यानी क्या होता है? सहायक के रूप में। तो एक तो जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा हमारे पास, और दूसरा क्या रहेगा? उसका डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि उसका सहायक, है ना। जैसे कोई भी कोई वस्तु होती है, कोई व्यक्ति होता है, उसका सहायक के रूप में असिस्टेंट होता है, उसी रूप में जो है एक जो क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या है? देखिए, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑलवेज कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे पास जो इसमें होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्या होगा? उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल दो या डिपेंडेंट क्लॉज बोल दो। तो जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कंजंक्शन लगेगा वो कहां लगेगा? बिगिनिंग ऑफ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले उसको लगाएंगे। देखिए यहाँ पे टू पॉसिबल पैटर्न्स क्या है इसके? दो पैटर्न ये हमारे पास रहेंगे। मेन क्लॉज जैसे हमारे पास है, तो मेन क्लॉज के साथ शुरू नहीं करेंगे, कहां करेंगे शुरू? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके साथ में। ही वॉज वेरी हम्बल, वह बहुत विनम्र था। कैसा था? विनम्र। ऑल्दो, यद्यपि, ये हमारा आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। हिज रैंक वाज हाई, कह रहा है ही वॉज वेरी हम्बल, वह बहुत विनम्र था। यद्यपि हिज रैंक वाज वेरी हाई, यद्यपि उसकी रैंक वह बहुत ऊंची थी। उसकी रैंक बहुत ऊंची थी, उसकी रैंक ऊंची होने के बावजूद, यद्यपि उसकी रैंक ऊंची थी, फिर भी वो क्या था? वो विनम्र था। वो विनम्र था। वो विनम्र, ऊंची रैंक होने के बाद भी वो क्या था? विनम्र था। यानी कि यद्यपि वह बहुत विनम्र था, यद्यपि उसकी ऊंची रैंक थी, फिर भी क्या था? वो विनम्र था। तो ये हमारा कैसा है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा है? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले लगाएंगे, है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होने से पहले क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस काम में लेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल्दो, यद्यपि, हिज रैंक वाज हाई, यद्यपि उसकी रैंक क्या थी? बहुत ऊंची थी। ही वॉज वेरी हम्बल, यद्यपि उसकी रैंक ऊंची थी, फिर भी क्या था? वो काफी विनम्र था, वो काफी नम्र था। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या दो क्लॉज का लेते हैं? एक मेन क्लॉज, एक तरह से मान सकते हैं उसको, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या है? मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, और साथ में दूसरा कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दो पैटर्न काम लेते हैं। अगर हम मेन क्लॉज पहले काम में ले लिया तो हम जो है बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज काम में लेंगे, और सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस काम में लेंगे। यदि हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले काम में लिया है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे शुरू करेंगे उसके साथ हम क्या करेंगे? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस काम में लेंगे, जैसे कि हमने यहां पर ये लिया है। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे पास
द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट कॉमन, देखिए मोस्ट कॉमन सारे तो नहीं है, बट मोस्ट कॉमन जो काम लेते हैं कौन कौन से, जो कंजक्शन है वो सारे हमारे पास जो है, सारे तो नहीं है पर कैसे मोस्ट कॉमन है हमारे पास, कौन कौन से हैं, आफ्टर, बिफोर, वंस, दो, वेयर, ऑल्दो, हाउ, सिंस, टिल, वेदर, एज, इफ, देन, until, बिकॉज, वाइल, दैट, व्हेन, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के रूप में काम में लेते हैं इनको, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है ये, देखिए एन एडवर्ब क्लोज, कैसा क्लोज भाई, एडवर्ब क्लोज के बारे में बात कर रहा है ये, इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यानी कि एडवर्ब क्लोज किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा, किसके द्वारा, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा जो है क्या किया जाता है, ये हाँ ठीक है। एन एडवर्ब क्लोज इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो हमारे पास एडवर्ब क्लोज होता है वो किसके द्वारा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। अ नाउन क्लोज, कौन सा भाई, नाउन क्लोज एंड एडजेक्टिव क्लोज समटाइम्स, और वो कभी कभी, यानी कि एडवर्ब क्लोज तो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, और नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज जो है कभी कभी, देखिए यहां पे एडवर्ब क्लोज देखिए, बिफोर यू गो, बिफोर यू गो, ठीक है, यानी कि एडवर्ब क्लोज है ये, क्यों कैसे है, गो जो है वर्ब है और वर्ब के बारे में बता रहा है बिफोर यू गो, और है ना, और बता रहा है किस बारे में, वर्ब के बारे में, तो बिफोर यू गो, इससे पहले कि आप जाए, साइन द लॉग बुक, तो लॉग बुक में हमने साइन करने, साइन जो है करके जाए, बिफोर यू गो जाने से पहले अपने साइन, अपने हस्ताक्षर कहां करे, लॉग बुक में, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, नाउन क्लोज है हमारा, क्या है, नाउन क्लोज। ही आस्क्ड, क्या है, ही आस्क्ड इफ ही कुड लीव अर्ली, क्या कह रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है नाउन क्लोज है पूरा, ये क्या है, ये पूरा नाउन क्लोज, ठीक है। तो कह रहा कि हाँ ये पूरा नाउन क्लोज है क्योंकि नाउन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ ही कुड लीव अर्ली, क्या वो जल्दी जा सकता है क्या, एडजेक्टिव क्लोज, ये एडजेक्टिव के बारे में बात करेगा, क्या, दैट इज द प्लेस वेयर ही वॉज लास्ट सीन, दैट इज द प्लेस, प्लेस क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में और अधिक बताया जाए तो क्या है वो, एडजेक्टिव होगा, ठीक है, और ये पूरा क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है, दैट इज द प्लेस वेयर ही वॉज लास्ट सीन, कह रहा ये वही स्थान था जहां पर क्या हुआ, उसको अंतिम मार दिया गया, और यहां पर भी जो है वेयर भी जो है किसका काम कर रहा है, वेयर भी जो है एडजेक्टिव क्लोज का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाँ ये देखिए, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय क्लोज, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है वो क्या है, हमेशा क्लोज, उसके बाद क्या आता है, हमेशा क्लोज आता है, अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑलवेज फॉलोड बाय अ क्लोज, यानी कि उसके बाद हमेशा क्या आता है, क्लोज आता है। मैनी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कैन बी अदर पार्ट ऑफ स्पीच, कह रहा कि और जो सबऑर्डिनेट, मैंने बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है क्या उसने, कैन बी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। वापस देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय क्लोज, ऑलवेज फॉलोड बाय अ क्लोज, यानी क्लोज के बाद जो है हमेशा ये आता है, ठीक है। मैनी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कैन बी अदर पार्ट्स ऑफ, और दूसरे हो सकते हैं। देखिए एडवर्ब क्या है, एडवर्ब के रूप में, जिल केम टम्बलिंग आफ्टर, क्या कह रहा है, जिल केम टम्बलिंग आफ्टर, यानी कि वो कैसे थोड़ा लड़खड़ाते हुए जो है लौटा, जिल क्या है, लड़खड़ाते हुए लौटा। प्रीपोजिशन के रूप में, जिल केम टम्बलिंग आफ्टर, ठीक है, जिल क्या हुआ, लौटा कैसे, टम्बलिंग आफ्टर, यानी कि थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, आफ्टर जैक है ना, जैक के बाद में, जिल केम टम्बलिंग आफ्टर जैक, तो इस तरह से जो है इसको हम काम में ले सकते हैं। आगे देखिए थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं एक बार, नोट,
टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस कैन बी ज्वाइंड बाय अ कोमा। देखिए हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, उनको कोमा से जोड़ते हैं हम। एंड अ प्योर कंजक्शन कह रहा है कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र क्लोज है, उनको कैसे जोड़ सकते हैं? कोमा से। कैन बी ज्वाइंड बाय अ कोमा एंड अ प्योर कंजक्शन, और एक साथ में क्या लगेगा? प्योर कंजक्शन लगेगा। हाउएवर अ कोमा बाय इटसेल्फ विल नॉट वर्क, कह रहा है कि कोमा अपने आप में कोई काम नहीं करेगा। यूजिंग अ कोमा विदाउट अ कंजक्शन, कोमा को अगर हम बिना कंजक्शन से काम लेते हैं तो हुक टुगेदर टू सेंटेंसेस क्रिएट्स अ कोमा स्प्लाइस। तो कैसे क्या हो जाएगा? उसमें थोड़ी सी जो है सेंटेंस में जो है उसका कोमा स्प्लाइसिस प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। देखिए कैसे करेंगे। इंडिपेंडेंट क्लोज रहेगा हमारा, ये करेगा इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लोज, फिर क्या आ जाएगा बीच में? ये कोमा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कोमा, और फिर प्योर कंजक्शन, और उसके बाद में इंडिपेंडेंट क्लोज। सीधी सी बात है, लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लोज को हम जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे? कोमा साथ में क्या आएगा? एक प्योर कंजक्शन आएगा। जैसे सुसान एप्रिसिएटेड द फ्लावर्स, सुसान ने क्या किया? फ्लावर का क्या किया? एप्रिसिएट किया, उसकी प्रशंसा की। यट कोमा लगा दिया, यट आ कवर्ट वुड बी अ फाइनर गिफ्ट है। कह रहा कि सुसान अप्रिसिएटेड द फ्लावर्स, उसने क्या किया? फ्लावर्स की जो प्रशंसा की, फिर भी यट क्या आएगा? कोमा साथ में प्योर कंजक्शन, कवर्ट वुड बी अ फाइनर गिफ्ट, और फिर भी क्या हुआ? एक कवर्ट जो है क्या हुआ? एक अच्छा जो है गिफ्ट में उसको लगा, ठीक है ना। प्रशंसा तो की किसकी? फ्लावर की, लेकिन कवर्ट उसको क्या लगा? अच्छा गिफ्ट लगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यानी कि दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं तो कोमा और साथ में कंजक्शन के साथ में उसको जो हम जोड़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लोज नॉट जॉइंड बाय कंजक्शन आर सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन। क्या कह रहा है ये कह रहे हैं अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लोज है तो क्या हो गए? नॉट जॉइंड बाय कंजक्शन, दो कंजक्शन काम मिलेंगे, आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। क्या करेंगे? उनको सेपरेट करेंगे किससे? सेमीकोलन से। देखिए इंडिपेंडेंट क्लोज हमारे पास ये आ गया एक सेमीकोलन, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज जो है आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे? सुसान एप्रिसिएटेड द फ्लावर्स सेमीकोलन अ कवर्टे वुड बी अ फाइनर गिफ्ट, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे हम इसको इसको हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अ डिपेंडेंट क्लोज क्या कर रहा है? डिपेंडेंट क्लोज एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज इंट्रोडक्टरी। जो हमारा डिपेंडेंट क्लोज होता है किसी सेंटेंस में, क्या होता है? वो इंट्रोडक्टरी होता है। एंड लाइक मोस्ट बिट्स ऑफ इंट्रोडक्टरी मटेरियल, और क्या होते हैं? इंट्रोडक्टरी जो है बिट्स के रूप में इसको काम में लेते हैं, ठीक है। इट इज यूजुअली फॉलोड बाय कोमा, उसके बाद में क्या लेते हैं हम? कोमा काम में लेते हैं। अ डिपेंडेंट क्लोज फॉलोइंग द मेन इंडिपेंडेंट क्लोज इज यूजुअली नॉट पंक्चुएटेड। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि अगर हमारे पास में क्या है, एक डिपेंडेंट क्लोज है, कब आ रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, और किस रूप में? एज ए इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी रूप में हमारे पास आ रहा है डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। एंड लाइक मोस्ट बिट्स ऑफ इंट्रोडक्टरी मटेरियल, और इंट्रोडक्टरी मटेरियल के रूप में आ रहा है। इट इज यूजुअली फॉलोड बाय, तो इसके बाद में क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे। आर डिपेंडेंट क्लोज फॉलोइंग द मेन, और डिपेंडेंट क्लोज क्या होगा? मेन क्लोज, जो मेन हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है उसके बाद में यूजुअली नोट पंक्चुएटेड, उसके बाद में हम जो है पंक्चुएशन जो है काम में नहीं लेंगे। देखिए एग्जांपल यूजिंग इंट्रोडक्टरी क्लोज, दो सुसान एप्रिसिएटेड द फ्लावर्स, यद्यपि किसका किया? उसने फूलों की प्रशंसा की, ठीक है। कोमा अ कवर्टे वुड बी अ फाइनल गिफ्ट, और कवर्टे लेकिन फिर भी क्या हुआ? फाइनल गिफ्ट जो है लगा उसको, ठीक है। थैंक यू। इसको जो है जो बचा हुआ पार्ट उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।